रिसेंटली महाराष्ट्र में मराठा कम्युनिटी को ओबीसी का रिजर्वेशन दे दिया गया है, जिसका मतलब है कि आने वाले टाइम में उनको ओबीसी के रिजर्वेशन का फायदा मिल सकेगा। आइए जानते हैं रिजर्वेशन की हिस्ट्री क्या रही है। सबसे पहले रिजर्वेशन कोल्हापुर के साहूजी महाराज ने उनके यहाँ के लोगों के लिए किया। उनका मेन उद्देश्य यही था कि उनके जो पिछड़ी जनता है, जो पिछड़े लोग हैं, जिनको मेन स्ट्रीम में लाना, गवर्नेंस में लाना, साथ साथ उनका एम्प्लॉयमेंट और उनको उद्धार बढ़ाना। उन्होंने 50% सीटें जॉब और एजुकेशन में नॉन ब्राह्मण्स लोगों के लिए निर्धारित की, साथ साथ 50% सीटें ब्राह्मण्स लोगों की निर्धारित की, जिससे उनका लोगों का अपलिफ्टमेंट हो सके। अंग्रेजों ने इस चीज़ का फायदा लोगों के बीच फूट डालने के लिए किया। साथ साथ उन्होंने 1909 में मॉडलमेंटो एक्ट लेकर आए, जिसमें उन्होंने मुस्लिम लोगों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की, जिसमें मुस्लिम लोग अपने मुस्लिम लीडर खुद से चूज कर सकते थे। साथ साथ इसकी वजह से हिंदू मुस्लिम में असंतोष बढ़ता गया और 1919 में वापस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया, जिसके अकॉर्डिंग सिख लोगों को, इंडियन क्रिश्चियन लोगों को, यूरोपियन लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, जिससे असंतोष की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ती गई और अंग्रेजों को फायदा मिलता गया। असंतोष बढ़ते हुए महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच 1932 में पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट में उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट का विरोध किया, साथ साथ शेड्यूल कास्ट के लिए, जो पिछड़े लोग हैं, उनके लिए रिजर्व सीट का आह्वान किया। 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो सेपरेट इलेक्टोरेट खत्म कर दिया गया पूरी तरीके से। साथ साथ 1950 में जब संविधान आया तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए जॉब और एजुकेशन में रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया। उस टाइम तक कोई अदर बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी नहीं होती थी। शेड्यूल क्लास के लिए उन्होंने उस टाइम 15% का रिजर्वेशन और शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5% का रिजर्वेशन का प्रावधान किया। 1950 में संविधान लागू होने के बाद पहली बार 1953 में पहली बार ओबीसी कमीशन की स्थापना, काका कालेकर कमीशन की स्थापना की गई, जिन्होंने ओबीसी रिजर्वेशन की अनुशंसा की, पर उस मांग को माना नहीं गया। 1979 में मंडल कमीशन, जो कि सेकंड ओबीसी कमीशन था, उन्होंने बताया कि इंडिया में 52% ओबीसी की पॉपुलेशन है, तो उस अकॉर्डिंग उनको 27% का ओबीसी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। 1990 में प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने इन अनुशंसा को मान लिया और 27% ओबीसी आरक्षण की मांग को मान लिया गया, जिसकी वजह से देश में काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ और प्रोटेस्ट की वजह से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में वापस गया। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में वर्डिक्ट दिया है कि जो 27% का जो रिजर्वेशन लाया गया ओबीसी के लिए, ये पूरी तरीके से वैलिड है। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने 50% की कैप भी लगाएगी, ताकि आने वाले टाइम में पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए इस रिजर्वेशन को इस तरीके से ऊपर नीचे नहीं किया जाए। साथ साथ उन्होंने ओबीसी में 2 कैटेगरी, क्रिमिलियर और नॉन क्रिमिलियर को बांटा गया। 2019 में 103वें संविधान संशोधन के द्वारा जनरल कैटेगरी से ये कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बनाई गई, जिसमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का नाम दिया गया, जिसमें 10% का आरक्षण की प्रावधान किया गया जो ईडब्ल्यूएस में आते थे। इस तरीके से ये वापस 50% की कैप को पार कर गया, पर सुप्रीम कोर्ट में जब केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको वापस वैलिड बताया। तो आज के टाइम में टोटल 59.5% का रिजर्वेशन दिया गया है, जिसमें एससी को 15%, एसटी को 7.5%, ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% दिया गया है। इस तरीके से रिजर्वेशन में काफ़ी टाइम तक अपडेट होते हैं। आने वाले टाइम में हम इसको किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि जो आज भी लोग पिछड़ा हुए हैं, जिनके पास रिजर्वेशन की फ़ायदा नहीं पहुँच पा रहा है, उन लोगों को भी फ़ायदा मिले, साथ साथ जो समाज में एक भेदभाव होता है उसको भी नहीं हो पाए। तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।